अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज़ कर लेते हैं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से, जिनके हेलीकॉप्टर की हादसे की तफसीलात सामने आ गई हैं। खबर रसा इदारे के मुताबिक 3 हेलीकॉप्टर्स में से एक में मौजूद ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइल का कहना है कि सदारती हेलीकॉप्टर का पायलट कॉन्वे का इंचार्ज था। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर ने परवाज की तो मौसम ठीक था। परवाज के 45 मिनट बाद सदारती पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। ईरानी एहलकार के मुताबिक 30 सेकंड के बाद हमारे पायलट ने नोट किया कि सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया है। हमारे पायलट ने करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। गुलाम हुसैन इस्माइली का कहना है कि सदर के पायलट वज़ीर खारिजा और सदर के मुहाफिज को फोन किया मगर जवाब ना मिला। हादसे से मुतालिक उन्होंने मजीद बताया कि नमाज जुमा के पेश इमाम आल हाशिम ने कॉल उठाई और बताया कि सदारती हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया है। आल हाशिम की मौत हेलीकॉप्टर हादसे के कई घंटे बाद हुई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तबरेज़ के बाद कम में नमाज जनाजा का बड़ा इज्तिमा, लाखों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा का बड़ा जुलूस दारुल हुकूमत तेहरान पहुंच चुका है। तदफीन जुमे को मशहद में इमाम रजा की रोज़े के अहाते में की जाएगी। हेलीकॉप्टर हादसे की ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ की सरबराही में तहकीकात जारी हैं। सदर और रुफका की शहादत पर हर आंख अश्कबार। अबूरी सदर ने ऐलान किया है कि बुध के रोज हेलीकॉप्टर हादसे में जांबाक होने वालों की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पढ़ाएंगे। नमाज जनाजा और तदफीन के लिए मुल्क भर में आम तातील का ऐलान, जबकि तुलबा के इम्तहानात इस हफ्ते के आखिर तक मुलतवी रहेंगे और नई तारीख का ऐलान वजारत तालीम करेगी। ईरानी सदर और साथियों की आखिरी रसूमात की अदायगी कुम शहर में भी कर दी गयी। कुम में इंसानों का समुंदर उमड़ आया। सदर रईसी के नमाज जनाजा का बड़ा इज्तिमा हुआ जिसमें लाखों अफराद शरीक हुए। शहर कुम में हजरत मासूमा के रोजे मुबारक से मस्जिद जमकरान तक मैयतों को जुलूस की शक्ल में ले जाया जाएगा। नमाज जनाजा के बाद कुछ की तदफीन तेहरान में और बाकियों की अपने अपने आबाई इलाकों में की जाएंगी। बुध की शाम में ही आला गैर मुल्की मोअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में शोदा को खिराजी अकीदत पेश करने की तकरीब होगी। जुमेरात के रोज ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मैयत उनके आबाई इलाके मशहद लाई जाएगी, जहाँ दोबारा नमाज जनाजा होगी और फिर वहीं सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ईरान में 5 रोजा कौमी सोग मनाया जा रहा है, जिसके दौरान तमाम सरकारी सरगर्मियों मुअत्तल और परचम सरनगू रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज तेहरान जाएंगे। विफाकी काबीना और सेनेट में ईरानी सदर और रुफका की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर हो गई। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तानी क़यादत और अवाम ईरान के गम में बराबर के शरीक हैं। मरहूम इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार और तारीखी था। बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो वज़ीर आला सिंध की ईरानी काउंसिल खाने आमद हुई। ईरानी सदर की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह ने मेहमानों की किताब में ताज़ियती तासुरात भी दर्ज किए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे और क्यों पेश आया, ईरान ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने डिप्टी कोऑर्डिनेटर ब्रिगेडियर अली अब्दुल्ला की सरबराही में आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम की है। तहकीकाती कमेटी में फौजी ऑफिसर्स और तकनीकी माहिरीन भी शामिल हैं। तहकीकाती कमेटी ने जाए हादसा पहुंचकर हर जाविये से तफ्तीश शुरू कर दी है। हेलीकॉप्टर को हादसा इत्तेफाक किया था या फिर साजिश हुई, आलमी मीडिया में बहस शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया और दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हेलीकॉप्टर हादसे के हवाले से कयास आराइयों का सिलसिला जारी है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा इत्तेफाकी था या साजिश, आलमी मीडिया में बहस शुरू हो गई। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक और एसोसिएट प्रेस के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की हिलाकत ने दुनिया को हिला के रख दिया है। इलाके में खराब मौसम को हादसे की वजह करार दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक ईरानी हुक्काम की तरफ से कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। सोशल मीडिया और दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हेलीकॉप्टर हादसे के हवाले से कयास आराइयां शुरू हो गई हैं। वाक़े की जगह से कयास आराइयों की हौसला अफजाई हुई। कुछ हल्के दावा कर रहे हैं कि हादसा खला से लेजर स्ट्राइक की वजह से पेश आया। साजिशी नजरियात जिंदा हो गए, कोई इसे आज़रबाईजान से दरपेश मसले से जोड़ रहा है। इलाके में सयोनी और मौसाद की मौजूदगी की तहकीकात का मुतालबा भी किया जा रहा है। जितने दो उतरी बातें, कोई इसराइल की तरफ उंगली उठा रहा है तो कोई अमेरिका को इस हादसे का जिम्मेदार करार दे रहा है। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के हादसे में अमेरिका के मुलव्वस होने की तरदीद की है। लॉयड ऑस्टिन कहते हैं कि वो हादसे की जगह का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन ये वाज़ेह है कि इसमें वाशिंगटन का कोई किरदार नहीं है।
सोशल मीडिया पर इसराइल के मुलविस होने की बातें तो हो रही है, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा कशीदगी से बढ़कर कोई काबिल एतबार सबूत मौजूद नहीं है। एक इसराइली एहलकार ने गुज़िश्ता रोज ही रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा था कि इसराइल का इस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ के डिप्टी कोऑर्डिनेटर की सरबराही में कायम आला सतह की कमेटी की तहकीकात के बाद असल हकायक सामने आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही कोर्ट लखपत जेल से रिहा हो गए। परवेज इलाही के खिलाफ 4 केसेस थे, चारों केसेस में जमानत मंजूर होने पर रिहा किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इन जजेस का मशकूर हूं जिन्होंने हक और सच का साथ दिया और मुझे रिहाई मिली। शुजात साहब के बच्चों से उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा। मुझे पकड़ाने और जुल्म कराने में सबसे ज्यादा किरदार मोहसिन नकवी का रहा है। परवेज इलाही के वकील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 19 के करीब मुकदमात थे, 7 से 8 मुकदमात में डिस्चार्ज किया गया और बाकी में जमानत हो गई है। अभी वो घर मौजूद हैं। तबीयत उनकी ठीक नहीं, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। विफाकी काबीना ने फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। विफाकी काबीना के इजलास में अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून ने रिपोर्ट के अहम निकात बताए। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जमा हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने भी रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया था। वज़ीर आज़म ने कहा है कि रिपोर्ट में वाकई खामियां हैं। वज़ीर आज़म ने फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर दोबारा से गौर पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट के मामले पर काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। कौमी इदारे किसी भी शख्स को हरासा नहीं कर सकते। इदारों के काम करने का तरीकाकार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद केस में रिमार्क्स दिए कि जब तक मिसिंग पर्सन्स के केसेस आते रहेंगे ये कोर्ट्स काम करती रहेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद को 4 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म जारी कर दिया है। साइफर से खारिजा ताल्लुकात कैसे खराब हुए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक का स्पेशल प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। क्या किस बैरूनी ताकत को इससे फायदा हुआ? खारिजा ताल्लुकात खराब हुए तो किसके कहने से खराब नहीं हुए? स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल ना हो सके, इस पर रिपोर्ट तैयार की गई है, वो मुलाहिजा कीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सैफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत ने हामिद अली शाह को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वकला सलमान सफदर और दीगर, जबकि एफआईए की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह, जुल्फकार नकवी, नईम इकबाल और दीगर अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने डिजिटल शवाहिद, दस्तावेजी शवाहिद और उनके असरात से मुतल्लिक 4 अदालती फैसलों का हवाला दिया। कहा, पहला जुर्म ये है कि सैफर को पब्लिक किया, दूसरा जुर्म ये है कि सैफर की कापी सोशल मीडिया पर लीक की गई और तीसरा जुर्म ये है कि सैफर पब्लिक करने से खारजा पॉलिसियों को नुकसान पहुँचाया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपकी सारी बातें मान लेते हैं, सिर्फ इतना बताएं कि जुर्म क्या हुआ है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि खुफिया दस्तावेजात को पब्लिक करने पर बैरूनी ताकतों को फायदा हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि किस बैरूनी ताकत को इनसे फायदा हुआ है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराबी के शवाहिद क्या हैं? क्या आपने शवाहिद में डिमार्श पेश नहीं किया? डिमार्श कोई खुफिया दस्तावेज तो नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, शाह साहब आपने एक बंदे को सारी उम्र के लिए जेल में डाल दिया है, सिवाय एक खातून के व्हाट्सएप मैसेज के अलावा शवाहिद कहाँ हैं? कहाँ हैं वो दस्तावेजात जिसमें साबित हो कि हमारे ताल्लुकात खराब हुए, उन्होंने हमारे तुलबा को मुल्क बदर किया हो, सफारती या कारोबारी ताल्लुकात खत्म किए हों तो बताएं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जो बयानात आप दे रहे हैं वो सियासी मुखालफीन के बयानात हैं। कमान सर, ये सियासत है, सियासी मुखालफीन ने तो यही कहना है ना। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून में वाज़ेह है कि खुफिया दस्तावेजात को कहीं भी डिस्कस नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एफआईए को नहीं दे रहे तो ठीक, मगर अदालत को तो दे सकते हैं। अगर हम साइफर मांग लें तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो दस्तावेज सिर्फ अदालत को दिखाने के लिए ला सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत इस दस्तावेज से मुतल्लिक फैसले में नहीं लिख सकती तो फिर क्या जरूरत है। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील को जवाब दलाइल कल 15 मिनट में खत्म करने की हिदायत की।
मीडिया की जॉइंट एक्शन कमेटी का पंजाब हत्या की इज्जत बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। पीबीए, एपीएनएस, सीपीएनई, पीएफयूजे और एमएन के नुमाइंदे इजलास में शरीक हुए। जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हत्या की इज्जत बिल 2024 को ड्रैकोनियन और स्याह कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा गया है कि रात की तारीकी में स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर कानून बनाया गया। इस सिलसिले में सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों के साथ मिलकर जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाएगा और हुकूमत पंजाब के बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना आप पारा में रऊफ हसन की मुद्दत में दर्ज किया गया। एफआईआर में 4 नामालूम ख्वाजा सराओं को नामजद किया गया है। इस्लामाबाद में निजी टीवी के दफ्तर के बाहर ख्वाजा सराओं ने रऊफ हसन पर हमला किया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 5 टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन पर हमला। पीटीआई तर्जुमान इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में निजी टीवी से निकले ही थे कि चंद नामालूम ख्वाजा सराओं ने उन्हें रोक लिया। पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, तेज धार आले से हमला कर दिया। हमले से रऊफ हसन का चेहरा जख्मी हुआ। जैसा कि 4 हिजड़े बताए जाते हैं, ये वहाँ ऊपर से प्रॉपर प्लानिंग से आए हैं, तो काफ़ी देर यहाँ टहलते रहे हैं। उसके बाद हसन रऊफ साहब जब बाहर निकले हैं, उनको इन्होंने पकड़ा और हमलावर किया। ब्लेड भी था इनके पास, खंजर भी था और उनके साथ काफ़ी बदकलामी की है। और फिर उसके बाद यहाँ से इजीली निकले, किसी बंदे ने उनको नहीं रोका और ये प्रॉपर प्लानिंग से आए थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रऊफ हसन को ख्वाजा सराओं ने चेहरे पर ब्लेड मारा। हमलावर आसानी से फरार हो गए। चेयरमैन पीटीए बैरिस्टर गोहर ने अस्पताल में रऊफ हसन की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमलावरों ने रऊफ हसन की जान लेने की कोशिश की। रऊफ हसन की कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रही। हमारा मुतालबा है कि मामले की पूरी जाँच पड़ताल की जाए। हॉस्पिटल के इमरजेंसी में आया हूँ। रऊफ हसन साहब को देखा है, उस वक्त उसको स्टिचेस लग रही है। इसको राइट चीक पे डीप जख्म आया है। ऐसा लग रहा है जिस तरह उसकी जिंदगी पे अटैक किया गया है। ऑलमोस्ट ½ इंच का फर्क लग रहा है। उसका जुगुलर वेन जो है वो बच निकला है और अल्लाह ताला ने उसको दूसरी जिंदगी दी। वो हमारे साबिका चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो अखबार में आर्टिकल लिखते हैं। उसकी कभी भी किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं रही है। उसने जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो इस बात का सबब हो कि उस पर कोई अटैक किया जाए। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि रऊफ हसन साहब के जिंदगी पे जो अटैक हुआ है इसको डीप तक चला जाए और आप इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। हम इसको बहुत कंडम करते हैं इस अटैक को। हमले का वजीर कानून ने नोटिस लिया। पुलिस को फौरी मुल्जिमान की गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने रऊफ हसन पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज ने रऊफ हसन पर हमले का मामला सेनेट में उठा दिया। शिबली फराज का रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात 24 घंटे में मुकम्मल कराने का मुतालबा। कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट कल ऐवान में पेश की जाएगी। बात यहाँ तक आ गई कि सबसे बड़ी जमात के तर्जुमान पर हमला किया गया। अगर किसी इंसान पर जुल्म हो तो हम खामोश नहीं रहेंगे। गिरफ्तार करना हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन के साथ जो वाकया पेश आया, उसमें उन्होंने कोई ज़बानी प्रोटेस्ट भी नहीं किया। हमें इसकी इंक्वायरी और उस पे उनको गिरफ्तार करना, उन लोगों को जो इस ज्यादती के मुर्तकिब हुए हैं, हमें 24 घंटे के अंदर हम तवक्को रखते हैं कि अगर हुकूमत है, चाहे वो कठपुतली ही सही, चाहे वो फॉर्म 47 की बनी हुई हुकूमत सही, लेकिन उनको ये रिपोर्ट देनी होगी कल के सेशन में। गंदम दरामद स्कैंडल की बात करें तो उसकी तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुलव्विस अनासर की निशानदही हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद विफाकी वजारत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 ऑफिसर्स को मुअत्तल किया गया है। साबिक विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ, साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन डी आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल शामिल है। साबिक विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाबिता कार्रवाई की जाएगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ आज तेहरान जाएंगे। विफाकी काबीना और सेनेट में ईरानी सदर और रुफका की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर।
किर्गिस्तान से तलबा की वापसी का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा का पहला खसूसी तैयारा बिश्केक से 290 तलबा को लेकर पेशावर पहुंच गया। सूबाई वज़ीर तालीम मैना खान, MNA फैसल अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया। बादशाह खान एयरपोर्ट पर तलबा के वालिदैन और अजीज़ो अकारिब भी मौजूद थे। सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा है कि तलबा की वापसी के लिए KP हुकूमत ने रिलीफ डिपार्टमेंट से बात की। पहले आए पहले पाएंगे तहत पूरे पाकिस्तान के तलबा को तरजीह दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी, मारूफ सरमायाकारों से भी मुलाकात होगी। ज़रा ये बता रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, UAE की जानिब से पाकिस्तान में की जाने वाली सरमायाकारी ज़ेर गौर होगी। मौसम की सूरत हाल कुछ ये है कि मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर जारी है। मोहनजोदाड़ो में 49, सिब्बी जैकबाबाद 48, दादो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। रोहड़ी, रहीम यार खान, नूरपुर थल, ओकाड़ा, शहीद बेनज़ीराबाद, लसबेला, कसूर और भक्कर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। शहरी लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दोपहर के औकात में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लाहौर की औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मजीद क्या सूरत हाल है, मोहम्मद ओवैस हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो इस टाइम जो है वो शहर का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, मगर दोपहर के औकातकार में ये दर्जा हरारत तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जाता है। इसके साथ साथ आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, जिसके बायस मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहेगा। जबकि सूबाई पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से हीट वेव का खदशा भी 27 मई तक ज़ाहिर किया गया है और इस हवाले से हुकूमती इदारों ने भी कमर कस ली। हीट वेव के खदशे को मद्देनज़र रखते हुए शहरियों को यह दरख्वास्त की गई है कि अगर आप दिन के औकातकार में धूप में जाते हैं तो सर को लाजमी ढाँप के रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और अगर आप मोटरसाइकिल सवार हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी बनाएं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इस टाइम हवा में नमी के तनासब की, तो इस टाइम हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 42% तक पहुँच चुका है। जी।